भारत के हर एक नागरिक के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज एक त्यौहार का दिन है। भारत का चंद्रयान-3 मिशन आज सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर चुका है, एक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और आज पूरे भारतवासियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है। देखिए, भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि इससे पहले जब हम असफल हुए थे कहीं ना कहीं तो बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। इस बार चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो होनहार हैं और होनहार बच्चे को, अगर क्लास में बच्चा होता है उसे उसकी पीठ थपथपाना बहुत आवश्यकता होती है। और मोदी जी ने जो प्रेम की झप्पी उनको दी थी, ये उसी का विकास वो उन्होंने किया है। उनका आत्मसम्मान उनको दिया, उनका जो काम करने की प्रवृत्ति उनको बढ़ाने की उन्होंने हेल्प करी है। उसके अलावा उन्होंने बजट भी दिया, इससे पहले उन्हें कभी बजट मिलता नहीं था। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज के समय में अगर हमारे साइंटिस्ट उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं तो वो उनकी काबिलियत की वजह से होगी। पहले काबिलियत आने देते थे ही नहीं, साइंटिस्ट को मरवा देते थे, उनको संसाधन नहीं मिलते थे। और बहुत खुश हैं आप आज पता है दिन किसका है? आज दिन चंद्रमा का ही है। अगर आज की आप तारीख देखिए तो पूरी तारीख का अंक जो जोड़ के आता है वो नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का है। आप समझ रहे इस बात को? तो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी इसमें नियति है, उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 23 तारीख का मतलब क्या है? 3 और 2 मतलब 5, 5 मतलब बुध, मतलब आज चीज सारी बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा, आप जो है ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं, तो आपको लग रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां थी आज वो भारत के पक्ष में थी? मैं आपके चैनल पे पहली बार एक चीज का खुलासा करूंगा कि मोदी जी का मूलांक नंबर 8 है। अगले साल का जो मूलांक आ रहा है वो भी नंबर 8 ही आ रहा है। मतलब उनकी पहले से डिसाइड है कि उसी साल में वो दोबारा से पीएम बन के आएंगे। तो सृष्टि भी साथ दे रही है, ब्रह्मा विष्णु भी महेश भी साथ दे रहे हैं। और इस धरती पे, इस पृथ्वी पे हमारे देवता नीचे के काम कर रहे हैं। मोदी जी उनमें से एक ही है। एक मिनट, मोदी जी उनमें से एक है और योगी जी हैं। तो ये हमारे जो देवी देवता है वो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से हम चंद्रमा पे वहां पहुंच जाए जहां पर कोई दूसरा इंसान नहीं पहुंच पाया, दूसरा देश नहीं पहुंच पाया। वहां कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। अरे इतने कम खर्चे में पहुंच गए भाई साहब। वो टैक्सी का निकालोगे, टैक्सी महंगी पड़ जाती है, जितने कम खर्चे में हम वहां पहुंच गए। बॉलीवुड की मूवी का बजट होता है इससे ज्यादा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1200 करोड़ में वो लोग वहां पहुंच गए। और 1200 पे देखिए 2 नंबर एक आ गया चंद्रमा का, 1 नंबर सूर्य का आ गया और दोनों को जोड़ेंगे 3 नंबर। 3 नंबर होता है बृहस्पति का, बैलेंस का नंबर, मतलब ज्ञान का नंबर। तो ये सब कुछ हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है, मोदी जी की मेहनत है और साइंटिस्ट की मेहनत है। उनके बगैर हम वहां नहीं पहुंच सकते थे। साइंटिस्ट को मेरा पूरा धन्यवाद है कि आपने हमारा देश का नाम ऊंचा किया। दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा, बन चुका है एक तरीके से, कि जो पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग रही दक्षिणी ध्रुव पर। आपको लग रहा है ये ऐतिहासिक जो हमारी जीत हुई है कहीं ना कहीं विश्व पटल पर अब भारत जो है एक नए तौर पर अग्रणी? इसरो के मुख्य वैज्ञानिक जो है उन्होंने ये खुलासा किया है कि आने वाली 40 साल के अंदर पृथ्वी के लोग चंद्रमा पे जाएंगे, भारत के द्वारा जाएंगे। मतलब जिसने कोई वादा कर रखा अपनी वाइफ को तो उसका वादा पूरा कर सकता है वो। समझिए, चांद के पार चलो। तो ये होगा 40 साल के बाद होगा कि हम चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका देश कबाड़े में बिकने वाला है, उनके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे पहुंच चुका है। देखिए, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, उस वक्त कहे तो सोवियत संघ हो गया, कहीं ना कहीं संसाधन उनके पास उस समय थे। भारत की आजादी के बाद हमें मौके मिले, लेकिन तब हम सफल नहीं हुए। अभी हम सफल हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण ये है कि सनातन पद्धति से पूरी विश्व चल रहा है, पूरा भारत चल रहा है, पूरा पृथ्वी चल रही है। जिन लोगों ने सनातन पद्धति को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने हमारा तिरस्कार किया, उनके साथ उनका हश्र सामने दिख रहा है। चंद्रमा, सूरज, इन सब की हम पूजा करते हैं। चंद्र देवता जो हमारे शिव जी के जटाओं के अंदर है। तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, देवी देवताओं का आशीर्वाद है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और किस्मत से बताऊं, आज चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा का रंग सफेद है। बाय किस्मत से मुझे मैं पहन के आ गया, वरना मैं भगवा पहन के आता हूँ। आपने हमें भगवा में देखा है, तो आज ये पहन के आया हूँ। तो इससे मतलब ईश्वर मुझे ये न्यूज़ देने वाला था कि आज हम सफलता से वहां पहुंच जाएंगे। देखिए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की ये सफलता कई ऐसे देश भी है जिनकी आंख में खटक सकती है, क्योंकि भारत की लगातार बढ़ती उपलब्धि से वो घबरा रहा है। भारत की जो शक्तियां है, आज चंद्रयान-3 की हम बात कर ले तो कई ऐसे हमारे पड़ोसी देश भी है जो लगातार ऐसी इच्छा रख रहे थे कि मोदी पनौती है, मोदी की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, आप ध्यान दीजिए, आटे पे ध्यान दीजिए, आप महंगाई पे ध्यान दीजिए। कहाँ इन चक्रों में आप पड़ रहे कि चंद्रयान पर आप लैंडिंग? देखिए ऐसा है कि एक होता है ना सर्वगुण संपन्न। मोदी जी हमारे देश को सर्वगुण संपन्न बनाने की कोशिश में है कि वो हम लोग एजुकेशन में भी आगे जाएं, हेल्थ में भी आगे जाएं, हर सेक्टर में आगे करें, साइंस में भी आगे जाएं, हम बायोलॉजी में भी आगे जाएं। तो ये मोदी जी देखो हाथ को भी लेके चल रहे हैं, पैर को भी लेके चल रहे हैं, सर को भी लेके चल रहे हैं। और एक चीज समझिए कि पूरी दुनिया में लोग मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस, समझ रहे ना, मोदी जी के पैर छूते हैं। और आपको पता नहीं है कि इस 15
गया, उसको एक रिकॉर्ड टूटा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो झंडा फहराया गया है वो हमारा ही फहराया गया है, हमारा ही फहराया गया है। तो देखिए मैंने बोला था आपके एक चैनल पे कि मोदी जी वो बच्चे हैं जो टॉप कर रहे हैं अपने स्कूल में, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनको परेशानी इस बात से हो रही है। तो वो कुछ ना कुछ तो आके बोलेंगे कि भैया ये तो चीटिंग करके पास हो रहा है, ये ऐसे करके पास हो रहा है। तो मोदी जी नंबर 1 है, वो टॉपर हैं, और वो अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ चुके हैं, और उन्होंने साइंटिस्ट को भी उनका हक दिया है। देखिए एस सोमनाथ कहीं ना कहीं इसको लीड कर रहे थे। आपको लग रहा है इससे पहले जब असफल हुए थे तो मोदी जी ने एक सहारा दिया था, हमारे वैज्ञानिकों को ये हौसला दिया था कि हम दोबारा ट्राई करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे, और इस बार हम सफल हो गए। आपको लग रहा है भारत की परिभाषा है, जो नायकों की परिभाषा है, वो बदल रही है? बॉलीवुड से हट के अब हमारे वैज्ञानिकों को हम अपना आइडल मान रहे हैं। देखिए ये तो 70 साल में क्या हुआ है, झूठ की राजनीति चलाई है। बॉलीवुड के लोगों को हीरो बनाया गया है। किसी को भैया ऐश्वर्या राय बनना है, किसी को कैटरीना कैफ बनना है, किसी को करीना कैफ बनना है। तो असली हीरो हमारे देश के वो लोग हैं जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे वो अच्छा नेता हो, चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो। ये हीरो हीरोइन नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को टिकटॉक पे नाच करवाते हैं, ये रील्स बनवाते हैं, उनका कोई भला नहीं है। इसलिए दिक्कत तो ये है, अगर हम सनातन पद्धति को फॉलो करें तो जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। मोदी जी ने सनातन पद्धति को आगे करा और उनको हौसला दिया। अगर हम असफल थे और उन्होंने बताया कि तुम यहाँ तक तो पहुंचे, कम से कम तुम 2 किलोमीटर तो चले, उन्होंने और हौसला दिया, देखो हम कहाँ पहुंच गए। हर मंदिर में पूजा पाठ हो रही थी, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह से पूजा पाठ कर रहे थे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो शक्तियाँ है, जो दैवीय शक्तियाँ है, वो भी हमारे साथ थी? देखिए हवन क्यों किया जाता है? हवन इसलिए किया जाता है ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा उस इन्वायरमेंट में ना आए। ऐसा होता है कि जब इन्वायरमेंट में नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो कुछ काम नहीं बन पाते हैं। तो हवन से वो जो ऊर्जा है, वो जो आकाश तत्व है हमारा, वो शुद्ध होता है, जिसे हम ईथर कहते हैं। अगर ये पूरा जो खाली स्पेस हम ईथर कहते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए हवन बहुत जरूरी है। यस बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम देख रहे हैं, आप में बड़ा उत्साह है, बड़े खुश हो रहे थे जैसे आपको ये सूचना मिली कि हम चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है, अभी कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, पाकिस्तान का पहचान चिन्ह क्या है? चांद है ना? झंडे पे चांद है। चांद है हमारा, चांद पर हमारा झंडा लग जाएगा। चांद पर अब मेरा झंडा लग जाएगा। इधर से भी पाकिस्तान पर झंडा मेरा जा रहा, क्योंकि देख रहे हैं वहाँ का पाकिस्तान का सब आवाम बोल रही है कि मेरे को वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए। भले यहाँ का मुस्लिम बोले गो मोदी, लेकिन मैं पाकिस्तान का मोदी बोल रहा, जो दुश्मन देश हमको सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हमको चाहिए। तो मोदी कैसा आश्चर्यजनक आदमी है, विश्व का आश्चर्यजनक मोदी है। तो खुशी हो रही है ना? अभी आज जो हम कारनामा किए, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। विश्व में ऐसा लीडर कभी पैदा हुआ है, ना होगा। दे वंडरफुल लीडर इन मोदी। विश्व का आश्चर्यजनक नेता मोदी जी है, जो कि एक कांग्रेस का नारा था, रोटी कपड़ा मकान। ये तीनों 70 साल से कांग्रेस रट रहा था, लेकिन मैं तब पूरा नहीं करने सका। ये मोदी जी ने तीनों पूरा कर दिया। आज वही मोदी जी पूरा किया। आज कांग्रेस बोल रहा है कि हमारा ये विदेश में कि रेप हो रहा है हमारा देश में, उसके जैसा छोटा कौन होगा? वो प्रधानमंत्री बनाने के लायक है? ये बताइए तो। जो विदेश में जाकर भारत का शिकायत करे, वो प्रधानमंत्री के लायक है? आज जिस तरह से सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनी, उस तरह से ये राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ये गारंटी है मेरा।